करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। तो इनका क्या दिया हुआ है, द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू। तो ऑब्वियसली बात है, हेडमास्टर आपसे बात करना चाहता है, तो सिंपल है, वांट्स टू स्पीक टू यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। इज वांटिंग नहीं लगेगा, वाज वांटिंग इस करना चाहता था भी नहीं लगेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वांट, सिंपल टेंस। फिर देखो, जैसे हिंदी में गद्यांश आया था ऐसे ही इंग्लिश में भी पैराग्राफ आया है। इन्होंने क्लियरली लिखा है, पैराग्राफ दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक जो क्वेश्चंस है वो किसके बेसिस पे है, पैराग्राफ के बेसिस पे है। देखो, मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए आप वीडियो पोस्ट करके पैराग्राफ को फोकस कर दिया है, अगर आप चाह रहे हैं तो आप रीड कर लें, फिर हम इसके क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, द वर्ड आई सी इन द पैसेज इज। तो जो वर्ड है आई सी, इसमें पैसेज में वो क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट इन साउथ पोल, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अंटार्कटिका की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। तो हमें लाइन पढ़ के ही देखना पड़ेगा कि उस लाइन में उस वर्ड का किस तरह से यूज किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो पैराग्राफ आप सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज इज अ। जो डेजर्ट वर्ड है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज इन अंटार्कटिका, तो ये क्या है, नाउन है। यहाँ पे ये किसी चीज की विशेषता नहीं बता रहा है, बस सिंपली बता रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कहां पर है, अंटार्कटिका में, तो ये क्या है, नाउन है। तो आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब कुछ आना चाहिए। ये क्लास 10th की आपकी इंग्लिश ग्रामर में सब दिया हुआ है। अभी हम क्लासेस लेंगे इंग्लिश की, तो उसमें हम सारा चीजें ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, द वर्ड विंडिएस्ट इज द इन द पैसेज इज अ। जो विंडिएस्ट वर्ड है पैसेज में, ये क्या है, ये है सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है, सुपरलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन साउथ पोल, या आप इसमें दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा नो। इसमें सब कुछ आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 भी पैराग्राफ से रिलेटेड है, हु वर द अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका, तो डायनासोर्स। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि जो अर्लीस्ट सबसे पहले इनहेबिटेंट्स है अंटार्कटिका में वो कौन है, डायनासोर। फिर इन्होंने देखो एक पैराग्राफ और दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक भी पैराग्राफ से। आप समझ रहे हैं 10 मार्क्स तो पैराग्राफ से ही आ जा रहे हैं। जिन्हें पैराग्राफ रीड करना है वो मैंने फोकस कर दिया है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, रीड कर लें, देन क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 76 है, द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू। जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर है अप्रिशिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर। पैराग्राफ में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड नार्कोटिक इन द पैसेज मीन। जो पैसेज में वर्ड यूज हुआ है नार्कोटिक, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इंटॉक्सिकेंट, यानी कि क्या मीनिंग है, इंटॉक्सिकेंट। क्वेश्चन नंबर 78 है, द प्रेज द हायर द फैसिलिटीज इन द पैसेज मीन। पैसेज में एक फ्रेज यूज की गई है, द हायर द फैसिलिटीज। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तब आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। तो इसका राइट मीनिंग है मेंटल पावर ऑफ हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैराग्राफ सही है, द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन। जो इवेंचुअली इस पैसेज में वर्ड यूज किया गया है, इसका मीनिंग है एट लास्ट। क्या मीनिंग है, एट लास्ट, राइट आंसर। जब आप इसको पढ़ेंगे देन वहां पे किस सेंस में यूज किया गया आपको